नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST वाला, जो जुलाई में होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हमने लेखक और जो उनकी रचनाएँ हैं, मतलब कवि परिचय और उनकी जो द्वारा रचित रचनाएँ और इसके साथ ही जो सूक्तियाँ हैं, तो इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी सभी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज्वाइन में से जरूर आता है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो उन्हें अब हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर रामायण है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, 7 कांडों में है। और इसी प्रकार से महाभारत जो है ये 18 पर्वों में है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है। कुमार संभव में 17 सर्ग है, कालिदास के द्वारा रचित है। रघुवंशम जो है 19 सर्ग है, इसमें महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। महर्षि कालिदास जो इनको जो है लघुत्रयी के लिए जाना जाता है, क्योंकि 3 काव्य इन्होंने लिखे थे जो लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो बोधचरित 28 सर्ग हैं। ये जो सर्ग जो यहाँ पर दिए गए हैं, कोई से भी है चाहे किसी के भी, तो सभी के महत्वपूर्ण हैं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो महर्षि जो अशोकघोष है इनके द्वारा रचित है। सौंदरनंद ये भी इनके द्वारा रचित है। बोधचरित, सौंदरनंद और सारिपुत्र प्रकांड, ये तीनों के तीनों जो अशोकघोष के द्वारा रचित है। तो बोधचरित में कितने सर्ग? 28 और सौंदरनंद में 18। किरातार्जुन महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, इसमें 18 हैं सर्ग। इसके बाद आ जाता है शिशुपाल वधम, 20 सर्ग है इसमें, महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा रचित है। नैषधीयचरित की बात करें तो इसमें 22 सर्ग है, श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। ये भी जो रजनल और दमयंती जो है उसकी प्रेम कथा है इसमें। जानकी हरणम ये कुमारदास के द्वारा रचित है, हरविजय 50 सर्ग में, और रत्नाकर जैन के द्वारा रचित है। धर्म शर्मा अभ्युदय हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। राघव पांडवम कविराज माधव भट्ट जैन के द्वारा रचित है। जाम्बवती बीजम महर्षि पाणिनि मुनि जैन के द्वारा रचित है, और इसके साथ ही पाताल बीजम। स्वर्गारोहणम कात्यायन जो है वह रुचिका देते हैं, जिनको इनके द्वारा रचित है। एक बार तो एग्जाम में आए हुए भी था, इनका वरुचि अन्य नाम कौन सा है? तो कात्यायन। महानंद काव्य पतंजलि मुनि का है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रहेगी। सेतुबंध प्रवरसेन का है। हयग्रीवध भर्तृमेंट का है। गौड़वाहो वाक्पतिराज का है। रामचरितम अभिनंद के द्वारा रचित है। नवशांक चरितम पद्मगुप्त के द्वारा। रघुनाथ चरितम वामन भट्ट के द्वारा रचित है। सेतु काव्यम मातृगुप्त। कादम्बरी सार अभिनंद के द्वारा रचित है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा रचित है। भारत मंजरी ये भी जो है क्षेमेंद्र की है। तो रामायण मंजरी और भारत मंजरी दोनों ही क्षेमेंद्र की है। बिल्हण जो है इनका रहेगा विक्रमांक देव चरितम। और श्रीकांत चरितम मंखक जो कवि है इनके द्वारा रचित है। राजतरंगिणी 8 तरंगों में है, और कल्हण जैन के द्वारा रचित है। राजतरंगिणी तो वैसे भी याद रख सकते हैं, तरंग यहाँ से याद इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जैसे काव्य के रचयिता है जो नाट्य शास्त्र है, जैसे ये 36 अध्यायों में है, तो भर्तमुनि जैन के द्वारा रचित है। काव्य अलंकार आचार्य जो भामह हुए हैं इनके द्वारा रचित है। काव्य अर्धस की बात करें तो महर्षि दंडी के द्वारा रचित है, 3 परिच्छेदों में है। तो ऐसे भी एग्जाम में आता है कि दंडी के द्वारा रचित जो काव्य आदर्श है किस में है, तो ये परिच्छेदों में है, 3 परिच्छेद है इसमें। आचार्य आनंद वर्धन की बात करें तो धवनालोक है इनका, 4 उद्योतों में है। किसमें? उद्योतों में। काव्य मीमांसा राजशेखर की है, 10 रूपक 4 प्रकाशकों में है, धनंजय और धनिक जैन के द्वारा रचित है, 10 रूपक। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक जैन के द्वारा रचित रहेगा। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों में है, महिभट्ट के द्वारा रचित है। सरस्वती कंठ आभरणम भोजराज के द्वारा रचित है। श्रृंगार प्रकाश 36 प्रकाशों में है, भोजराज के द्वारा रचित है। तो प्रकाश से आप इसे याद रख सकते हैं, प्रकाश 36 प्रकाश भोजराज के द्वारा जो रचित है। इसके बाद आ जाता है औचित्य विचार चर्चा, क्षेमेंद्र जैन के द्वारा रचित है। कवि कंठाभरणम क्षेमेंद्र के द्वारा रचित रहेगा। काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में है, मम्मट के द्वारा रचित है। महत्वपूर्ण है ये भी, काव्य प्रकाश किस में है? उल्लासों में 10 है। जैसे
साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है, 10 परिच्छेदों में, तो ऐसे। काव्यानुशासन हेमचंद्र के द्वारा रचित है। नाट्य दर्पण रामचंद्र जो है इनके द्वारा रचित है, रामचंद्र या फिर गुणचंद्र। भाव प्रकाशन की बात करें तो शारदा तन्य जैन के द्वारा रचित रहेगा ये। चंद्रालोक ये जयदेव का है, 10 मयूखों में है। चंद्रालोक किसमें है? मयूखों में है, 10 मयूख है इसमें। साहित्य दर्पण परिच्छेदों में 10 परिच्छेद है, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है। कौल्यानंद की बात करें तो यहाँ पर अप्पय दीक्षित जैन के द्वारा रचित है। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है और 4 आननों में है। किस में है? आनन में। रसगंगाधर किसमें? 4 आननों में पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है जो नाट्य शास्त्र है। जैसे यहाँ पर महर्षि भास जो है इन्होंने 13 नाटक जो है ये लिखे थे, तो 13 लिखे थे इन्होंने। प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम 4 अंकों में है। स्वप्नवादत्तम 6 अंक है। प्रतिमा नाटक 7 अंक है। अभिषेक नाटक में 6 हैं। अभिमारक में 6 अंक है। बालचरितम में 5 अंक है। चारुदत्त में 4 अंक है। पंचरात्र में 3 है। और दूत वाक्य ये एकांकी नाटक है, ये भी आ जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है पहले भी कि एकांकी नाटक का उदाहरण कौन सा है, ऐसे। तो दूत वाक्य हो जाएगा इसमें। कर्णभारम ये भी एकांकी है और इसके साथ उरुभंगम ये भी एकांकी है। दूतघटोत्कचम ये भी एकांकी है। मध्यम अयोग ये भी एकांकी माना गया है। तो दूत वाक्य, कर्णभार, उर्भंग, दूतघटोत्कच, मध्यम अयोग ये सारे एकांकी नाटक माने गए हैं। तो महर्षि भास जैनों ने 13 लिखे थे। मृच्छकटिकम महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है, 10 अंकों में है। मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों में महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। विक्रम उर्वशी 5 अंकों में है और महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है जो अभिज्ञान शकुंतलम है। अभिज्ञान शकुंतलम जाइए 7 अंकों में है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षसम 7 अंकों में है, विशाखदत्त के द्वारा रचित है। प्रियदर्शिका नाटिका है 4 अंकों में है, हर्षवर्धन जैन के द्वारा रचित है। नाटिका जो होती है वो हमेशा 4 अंकों में होती है, जैसे रत्नावली नाटिका ये भी 4 अंकों में है। तो नाटिका जो होती है वो अंकों मतलब जो है 4 अंकों में होती है। हर्षवर्धन जैन के द्वारा रचित है 3 ही, एक ये। नागानंद नाटक, तो प्रियदर्शिका नाटिका, रत्नावली नाटिका और नागानंद नाटक ये नाटक है, ये 5 अंकों में है। ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। राजा जो हर्षवर्धन हुए हैं थानेश्वर के शासक, जो इस समय कुरुक्षेत्र में है। वेणी संहार 6 अंक है इसमें, भट्टनारायण के द्वारा रचित है ये। मालती माधवम 10 अंक है इसमें, भभूति के द्वारा रचित है। महावीर चरितम 7 अंकों में है, भभूति के द्वारा रचित है। उत्तरामचरितम 7 अंकों में है, भभूति के द्वारा रचित है। तो देख सकते हैं ये 3 महर्षि भभूति के हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरामचरितम। दोनों माँ से आप याद रख सकते हैं इसको। मालती माधव ये भी माँ से शुरू है, महावीर चरित ये भी माँ से शुरू है। मालती माधव में कितने हैं? 10 अंक है इसमें, और महावीर चरितम में 7 अंक और उत्तर रामचरितम में 7 अंक। सारिपुत्र प्रकरण आशुघोष के द्वारा रचित है, 9 अंकों में है, जैसे कि पहले आया था उसमें हमने आपको बताया था। सुंदरनंद, सारिपुत्र प्रकरण और भूचरितम तीनों इनके द्वारा रचित है। तो सारिपुत्र प्रकरण 9 अंकों में है। कर्पूर मंजरी 6 अंकों में है, 4 अंक हैं इसमें और राजशेखर जैन के द्वारा रचित है। बाल रामायण 10 अंकों में है, राजशेखर के द्वारा रचित है। और कुंदमाला 6 अंकों में है, दिग्नाग के द्वारा रचित है। प्रसन्न रागम जयदेव जैन के द्वारा रचित है, 7 अंकों में है। प्रबोध चंद्रोदय 6 अंकों में है, कृष्ण मिश्र के द्वारा रचित है। हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र के द्वारा रचित है। श्यामतम अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा रचित है ये। पार्वती प्रणय महर्षि बाणभट्ट का है। मुक्ताड़ितकम ये भी महर्षि बाणभट्ट का है। 5 जो है काव्य इन्होंने लिखे थे महर्षि बाणभट्ट ने। गीत गोविंदम जयदेव के द्वारा रचित है। गंगा लहरी, सुधा लहरी, आसफ विलास, जगदाभरणम, भामनी विलास, तो ये सारे जो है पंडित राज जगन्नाथ की है। गंगा लहरी, सुधा लहरी, आसफ विलास, जगदाभरण, भामनी विलास। इसके बाद आ जाता है जो गाथा सप्तशती है। ये जो हाल जो कवि हैं तो इनके द्वारा रचित है, राजा हुए हैं ये, इनके द्वारा रचित है। चौर पंचासी का बिल्लन जो इनके द्वारा रचित है। आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य की है। चंडी शतकम महर्षि बाणभट्ट की है। जैसे कि ये थी पार्वती प्रणय मुक्ताड़ितकम,
तो ये चंडी शतकम ये भी इनका है, महर्षि बाणभट्ट का। और सूर्य शतकम जो मयूर कवि हुए हैं, तो इनका था ये, कुष्ठ रोग निवारण के लिए लिखा था इन्होंने सूर्य शतकम। दामोदर गुप्त कुटिनिमतम ये रचित है इनके द्वारा। पवनदूत दोही कवि के द्वारा। हंसदूत रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है। तो ये थे गद्य काव्य। ये थे आपके, यहाँ पर रह गया है शायद ये, तो यहाँ से थे फिर ये गद्य काव्य है। 10 कुमार चरितम दंडी, अवंती सुंदरी कथा दंडी और वासुदत्ता सुबंधु के द्वारा रचित है। तो 10 कुमार चरितम अवंती सुंदरी कथा ये दोनों दंडी के द्वारा रचित है, गद्य काव्य हैं जितने भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये वाले जो आपके ये वाले थे नाटक, तो ये सारे नाटक थे। और ये गद्य वाले हैं, क्योंकि यहाँ से रह गए थे, तो ये गद्य वाले हैं। इसमें कादम्बरी कथा महर्षि बाणभट्ट की है, हरिचरितम आख्यायिका महर्षि बाणभट्ट की है। तो 5 लिखे थे इन्होंने महर्षि बाणभट्ट ने। मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे की है, शिवराज विजय पंडित अंबिकादत्त व्यास की है। और कथा मुक्तावली पंडित क्षमाराव की रहेगी। और जो ग्राम ज्योति है ये भी पंडित क्षमाराव की है। तिलक मंजरी धनपाल की है। वेम भूपाल चरितम ये वामन भट्ट की है। इसके बाद है गीति काव्य या फिर जो खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं, गीति काव्य में या फिर खंड काव्य में। ऋतु संहारम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। मेघदूतम कालिदास की। नीति शतकम भर्तृहरि की। श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, 3 शतक के लिए जाना जाता है महर्षि भर्तृहरि को। तो नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। अमरु शतकम ये अमरु कवि का है। तो उसके बाद है फिर यहाँ पर ये गीतीय खंड काव्य है। गीत गोविंदम जयदेव का था। गंगा लहरी, सोदा लहरी, आसफ विलास, जगत आभरण, भामिनी विलास, तो ये सारे सारे पंडित राज जगन्नाथ के थे। गाथा सप्ती हमने राजा हाल का पढ़ा। चौर पंचासी का बिल्लन की। आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य। चंडी शतकम बाणभट्ट। सूर्य शतकम मयूर भट्ट। कुटिनी मतम दामोदर गुप्त। पवनदूत धोई और हसन दूत रूप गोस्वामी। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर स्तोत्र काव्य है। शिव तांडव स्तोत्र, रावण जो हुए हैं उनका था ये। रावण जैसा रावण तो एक ही हुए हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया था ये शिव तांडव स्तोत्र। सौंदर्य लहरी ये शंकराचार्य की है। आनंद लहरी शंकराचार्य की है ये भी। तो सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी, लहरी से आप याद रख लीजिएगा, ये शंकराचार्य की है। शिव महिमा स्तोत्रम ये पुष्पदंत की है। तो ये शिव तांडव स्तोत्र है रावण का, और ये शिव महिमा स्तोत्र है। दोनों में देखने में एक जैसे से हैं लेकिन अलग अलग हैं। ये शिव तांडव है और ये शिव महिमा है, ये पुष्पदंत की है। गंगातव ये जयदेव की है। सुभाषित ग्रंथ की बात करें तो सदुक्ति कर्णामृतम श्रीधर दास जैन के द्वारा रचित है। सुक्ति मुक्तावली सिद्ध चिंतामणि और सुक्ति रत्नाकर सिद्ध चिंतामणि। तो ये सुक्ति मुक्तावली और सुक्ति रत्नाकर ये दोनों सिद्ध चिंतामणि के द्वारा रचित है, सिद्ध चंद्र मणि के द्वारा। सुभाषित सुधानिधि ये रहेगी आपके सायन आचार्य जो सायन है इनके द्वारा रचित। सुभाषित रतन भंडागार शिवदत्त एम नारायण रामाचार्य इनके द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है जो कथा साहित्य है। पंचतंत्र 5 तंत्रों में जो है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। हितोपदेश 4 तंत्रों में है, ये नारायण पंडित के द्वारा रचित है। वृत्त कथा मंजरी गुणाढ्य की है, और ये वृत्त कथा गुणाढ्य की, वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र की। तो गुणाढ्य की वृत्त कथा और वृत्त कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की है। कथा श्री सागर सोमदेव की है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की है। बोझ प्रबंध बलाल सेन की है। जातक माला आर्यसूर की है। उदय सुंदरी कथा सोडल कवि की है।
इसके बाद आ जाता है जो चंपू काव्य है, जैसे नल चंपू है त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है। मुदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट का है। जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र का है। रामायण चंपू भोजराज का है। भारत चंपू अनंत भट्ट का है। तो ये सारे चंपू काव्य है। चंपू काव्य होता है गद्य और पद्य जिसमें दोनों होंगे, इनका मिश्रण होता है चंपू काव्य। इसके बाद आ जाता है दर्शन ग्रंथ, जैसे सांख्य सूत्र कपिल मुनि के हैं, मीमांसा सूत्र जैमिनी के हैं, वैशेषिक सूत्र कणाद के हैं, ब्रह्म सूत्र बादरायण के हैं, योग सूत्र योग महर्षि पतंजलि मुनि का है, जैसे कि आज योग दिवस है और प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। न्याय सूत्र भाष्य वात्सायन का है और संख्या कारिका ईश्वर कृष्ण की है। भामती टीका और तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। वेदांत सार सदानंद की है और तर्क भाषा केशव मिश्र की है। तत्व चिंतामणि गंगेश उपाध्याय की है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे वेदांग ज्योतिष लगदाचार्य जो है इनकी है, निरुक्ताचार्य यास का है। छंद सूत्र आचार्य पिंगल मुनि का है। चरक सीता चरक जो ये हैं इनका था। सुश्रुत संहिता ये सुश्रुत की थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। मनुस्मृति मनु का है। नामलिंग अनुशासनम अमर जो सिंह है अमर इनका है। अमरकोश नाम से भी याद रख सकते हैं आप, अगर अमरकोश तो आता है तो नामलिंग शासनम या अमर सिंह का है। कामसूत्रम वात्स्यन का है। रावणवध या फिर भट्टी काव्य भट्टी जो हुए हैं इनका है। छंदो मंजरी गंगादास की है। लीलावती और बीजगणित ये भास्कर आचार्य का है। अणुभाष्यम वल्लभाचार्य का है। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य ये शंकराचार्य का है। इसके बाद आ जाता है व्याकरण ग्रंथ, जैसे अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि मुनि जैन का है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि का है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित का है। प्रौढ़ मनोरमा ये भी भट्टोजी दीक्षित का है। अष्टाध्यायी जो 8 अध्याय में है पाणिनि की हो गई। महाभाष्य पतंजलि मुनि को हो गया। सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा ये भट्टोजी दीक्षित की हैं। लिंगन शासनम व्याड़ी जो हुए हैं इनकी है। वाक्पद्यम भर्तृहरि जान का है। तो जैसे कि शतक आए थे 3 नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्य पद्यम ये भी इनका था। इसके बाद है मनोरमा कुछ मर्दनम पंडित राज जगन्नाथ का है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदरा दीक्षित की है। मध्य सिद्धांत कौमुदी ये भी वरदरा दीक्षित की है। सारस सिद्धांत कौमुदी ये भी वरदरा दीक्षित की है। तो इस प्रकार से जो है ये लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सारस सिद्धांत कौमुदी ये तीनों वरदराज दीक्षित की है। और ये सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की और प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित की है। इसके बाद आ जाता है जो शब्द इंदु शेखर किनका है, नागेश भट्ट का है। परिभाषा इंदु शेखर ये भी नागेश भट्ट का है। तो नाम से आसानी से आप याद रख सकते हैं शब्द इंदु शेखर और परिभाषा इंदु शेखर, तो ये दोनों ही नागेश भट्ट की है। काशी का वृत्ति ही जयादित्य वामन की है। व्याकरण भूषण सार कोंड भट्ट जैन की है। कातंत्र व्याकरण सरव वर्मा की है। रूपमाला विमल सरस्वती की है। शब्द अनुशासनम हेमचंद्र के द्वारा रचित है। चंद्र व्याकरणम चंद्र गोवी जो है इनके द्वारा रचित है। तो ये तो जो है यहाँ पर जो आचार्य हुए हैं और इनके द्वारा जो रचित रचनाएं। तो इसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारी सूक्तियाँ जो हैं यह आ जाती हैं। सूक्तियों को भी देख लेते हैं। तो जैसे सूक्ति आई थी अप्रिय से चैपथ्य वक्ता श्रोता तो दुर्लभा, तो कहाँ से ली गई है? तो महर्षि वाल्मीकि जैन के द्वारा रचित जो रामायण है कांडों में, तो उसमें से है। तो अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। अप्रिय से चैपथ्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा कि अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। क्योंकि दूसरे का बुरा करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो ऐसे बहुत ही कम है। इसके बाद है पार्थित अनुकूल है मन मत है प्रकटी करिष्यति। ये कादम्बरी जा उसमें से है कि बिना प्रार्थना किए ही मेरे प्रति
अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा। ऐसा कादम्बरी के अनुराग के कारणों के विषय में चंद्रापीड़ कहते हैं। अपार्थित अनुकूल है मनमथ है प्रकटी करिष्यति, कि बिना प्रार्थना किए ही मेरे प्रति अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा। तो ऐसा कादम्बरी के अनुराग के कारणों के विषय में चंद्रापीड़ कहते हैं। महर्षि बाण भट्ट के द्वारा जो रचित है, जैसे कि ऊपर अभी हमने ये पढ़ा। इसके बाद है अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद विधानम, ये भी कादम्बरी में से है। तो पिंजरे में स्थित वैशंपायन तोते ने शूद्रक को बताया कि मुनि कुमार हारित मुझे जबाली के आश्रम में ले गया और आश्रम के मुनियों के पूछने पर मेरे विषय में इस प्रकार से बतलाया कि हमारे जैसे लोगों का धर्म ही अनाथों का पालन करना है। पिंजरे में स्थित वैशंपायन तोते ने शूद्रक को बताया कि मुनि कुमार हारित मुझे जबाली के आश्रम में ले गए और आश्रम के मुनियों के पूछने पर मेरे विषय में इस प्रकार से बताया कि हमारे जैसे लोगों का धर्म ही अनाथों का पालन करना है। क्योंकि इसके जो पिता जो थे वो तो मार दिए गए थे। इसके बाद है अपुत्र नाम न संति लोका शुभः, ये भी कादम्बरी में से है। तो जिन दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उन्हें लोक शुभ नहीं होते। तो लोग तो बहुत ताने देते हैं जिसका अगर पुत्र नहीं होता, बहुत ताने जा सुनने पड़ते हैं लोगों के। इसके बाद है अर्ति गर्हितेन अकृतेनापि रक्ष्यान सुहृद सोन मन्यते साधु है, कि साधु प्रकृति के लोग अत्यंत निंदनीय बुरे कर्मों के द्वारा भी मित्र के प्राणों की रक्षा करना उचित मानते हैं। अति गर्हितेन अकृतेनापि रक्ष्यान सुहृद सोन मन्यते साधु है, कि साधु प्रकृति के लोग अत्यंत निंदनीय बुरे कर्मों के द्वारा भी मित्र के प्राणों की रक्षा करना उचित मानते हैं। इसके बाद है अशेष जन पूजनीय च इम जाति तस्मै प्रणानम अकर्वम, ये भी कादम्बरी में से ही है। तो इसमें माँ श्वेता जा चंद्रपीठ से कहती है कि ऋषि मुनियों की जाति सभी के लिए पूजनीय होती है, इसलिए मैंने मुनि कुमार पुंडरीक को प्रणाम किया। अशेष जन पूजनीय च इम जाति तस्मै प्रणाम सम। तो कौन किसको कह रहा है? माँ श्वेता चंद्रापीठ से, कि मुनियों की जाति जात सभी के लिए पूजनीय होती है, इसलिए मैंने मुनि कुमार पुंडरीक को प्रणाम किया। अशांतस्य कुतः सुखम, कहाँ से? श्रीमद्भागवत गीता में से है, 18 अध्याय में है, दूसरे अध्याय में से है। तो अशांत मतलब शांति रहित व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है? आलस्य में मनुष्य नाम श्रेष्ठ मारिपु, तो आलस्य जो होता है वो मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, आलस। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका घोर शत्रु है। तो इस प्रकार से नीति शतकम जो है उसमें से है, ऋषिवत्रेय के द्वारा जो रचित है। इसके बाद है अस्यम अहम तभी च संप्रति विचिंत है, अभिज्ञान शकुंतला में से है। इसमें कौन है? महर्षि कण्व कहते हैं कि हम इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गए हूँ। अस्यम अहम तभी च संप्रति विचिंत है, कि मैं अब इसके और तुम्हारे बारे में निश्चिंत हो गया हूँ। इसके मतलब वन ज्योत्सना के और तुम्हारे मतलब जो शकुंतला थी इनके बारे में। इसके बाद है अनुमत गमना शकुंतला तरुभी एवं वनवास बंधुभी, अभिज्ञान शकुंतला में से है, ये भी चौथे अंक में से। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि वृक्ष ने शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। तो इस प्रकार से 10वां जो श्लोक था उसमें से है। महर्षि कण्व कहते हैं कि वृक्ष ने भी शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दिया, क्योंकि चौथा अंक जो उसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई है, तो उसी समय का श्लोक है ये। नेक्स्ट है अभेतन्या ब्रह्माग्नि गर्भाम समी इव, ये भी अभिज्ञान शकुंतला में से है। तो महर्षि कण्व को आकाशवाणी से शकुंतला विषय ज्ञान हुआ। तो महर्षि कण्व जब शकुंतला के निष्ठ को करने के लिए सती तीर्थ गए हुए थे, तो रास्ते में जब ये आ रहे होते हैं तो इन्हें आकाशवाणी होती है। तो महर्षि कण्व को आकाशवाणी से शकुंतला विषय ज्ञान हुआ। तो ऐसा प्रेमदा ने अनसुईया से बताया। किसने? महर्षि कण्व को तो आकाशवाणी से पता लगा था और प्रियमदा ने अनसुईया से बताया। तो महर्षि कण्व को आकाशवाणी से शकुंतला विषय ज्ञान हुआ और ऐसा प्रेमदा ने अनसुईया से बताया कि ब्राह्मण पृथ्वी के कल्याण हेतु दुष्यंत के द्वारा स्थापित वीर्या को धारण करती हुई पुत्री शकुंतला को तुम अग्नि धारण करने वाले समय वृक्ष की भांति समझो। तो
मतलब दोनों ने शादी कर ली थी, इन्होंने गंधर्व विवाह, और इससे फिर ये गर्भवती भी हो गई थी, तो ये उसी के बारे में है। तो सीधे शब्दों में न कहकर यहाँ पर इसके माध्यम से ये बतलाया गया कि वह गर्भवती हो गई है। इसके बाद है अनुपयुक्त भूषणों अयम जन है, अभिज्ञान शकुंतलम में से है, ये भी चौथे अंक में से। तो दोनों सखियाँ शकुंतला को आभूषण धारण कराते हुए कहती है कि हम दोनों आभूषण के उपयोग से अनभिज्ञ हैं, इसलिए चित्रावली को देखकर आभूषण पहनाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार तो आया हुआ था एग्जाम में कि जो ये शकुंतला की जो सखिया जो थी, तो उन्होंने उसका आभूषण कैसे पहनाए थे, क्योंकि वो जानती तो नहीं थी। तो जो वहाँ पर चित्रावली जो थी उसको देखकर उन्होंने सीता का आभूषण पहनाए थे। इसके बाद है आभरण उचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसाधन भी प्रकार्य थे, तो चौथे अंक में से है ये भी। तो इसमें जो प्रियवदा है ये कहती है कि आभूषण के योग्य रूप आश्रम में प्राप्त अलंकार से विकृत किया जा रहा है, कि आभूषण के योग्य रूप आश्रम में प्राप्त अलंकार से विकृत किया जा रहा है। ये कहाँ तो महल में धारण करेगी आभूषण को, और यहाँ पर जो आश्रम में है, आश्रम में कहाँ से आ गया आभूषण। तो अब आभूषण के योग्य रूप आश्रम में प्राप्त अलंकार से विकृत किया जा रहा है। इसके बाद है आत्मकृत नाम ही दोषणाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मना एव, कादम्बरी में से है ये कि अपने किए गए दोषों का फल निश्चय ही स्वयं को भोगना पड़ता है। आत्मकृता नाम ही दोषणाम, आत्म मतलब अपने आप को कह देते हैं, तो अपने द्वारा किए गए दोष स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं। नियतम निश्चय ही अनुभवितव्यम फलम आत्मने एव, कि अपने किए गए दोषों का फल निश्चय ही स्वयं को भोगना पड़ता है। तो जब आप बुरे काम करोगे तो आपका उसका परिणाम भी तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है इसी जन्म ही आपको भुगतना पड़ जाए। इसके बाद है अतिथि देवो भव, तो तैत्तिरीय उपनिषद जो उसमें से है, और यजुर्वेद में आता है तैत्तिरीय उपनिषद ये। तो अतिथि जो होता है मेहमान, वो देव स्वरूप होते हैं। अति स्नेह पाप संकी है, अत्यधिक प्रेम क्या शंका को उत्पन्न करता है। अभिज्ञान शकुंतलम में से चौथा अंक में से। अगर आपके एक बार कहने पर कोई आपका दौड़ कर आता है, आपका काम कर देता है, तो मतलब जो उसका कुछ ना कुछ जो उसमें संदेह है, कुछ ना कुछ आपसे जरूर चाहता है वो। तो अत्यधिक लाड प्यार जो है ये शंका भी उत्पन्न करता है, क्योंकि दुश्मन जो होते हैं पहले मीठा बन के रहते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, फिर चले जाते हैं। इसके बाद है अति आदर्य शंकनीय है, और यही बात लड़कियों के साथ भी है। तो जैसे आजकल के टाइम है बहुत ख़राब है, तो पहले तो अपने जाल में फंसाते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। अति आदर है शंकनीय है, मुद्राक्षस जो उसमें से है, विशाखादत्त के द्वारा जो रचित है। अत्यधिक आदर किया जाना शंकनीय है, तो ये भी सेम वही बात है। तो जहाँ पर किसी की ज़्यादा भक्त हो रही हो, मतलब अपना कुछ ना कुछ मतलब निकालना चाहता है। अनार्य पर धारा व्यवहार है, अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से 7वें अंक में से। पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता होती है। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया अभिज्ञान शकुंतलम में से है, लड़की जो होती है निश्चय प्राय धन होती है। अनुल्लंघनीय सदाचार है, विनिसंहार जो भट्टनान के द्वारा जो रचित है 5वें अंक में से, उसमें से है। सदाचार को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अनतिक्रमणीय ही विधि ही स्वप्नवास दत्तम में से है, भाग्य को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो हो लिखा है भाग्य में, किस्मत में, वो होकर ही रहता है। तो व्यक्ति का काम है कर्म करना, कर्म करते रहो, जब आपकी किस्मत कर्म में होगा आपको अपने आप मिल जाएगा, लेकिन कर्म जो अपना करते रहो। अहिंसा परम धर्म है, तो महाभारत में 18 पर्वों में है, तो उसमें जो अनुशासन पर्व आता है उसमें से है कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, किरात अर्जुन में से है, जो महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है। तो पहले सर्ग में से है कि बलवान के साथ किया गया वैर विरोध होना अनिष्ट है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, कि बलवानों के साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। आचार है परम धर्म है, मनुस्मृति में से है ये भी। आचार ही परम धर्म है। आज्ञा गुण विचारणीय, रघुवंश महाकाव्य में से है 14वें सर्ग में से, कि बड़ों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती है। तो बड़े व्यक्ति जो दूसरों को जो
कहेंगे अपने से छोटों को, तो क्योंकि वे अब बड़े हैं आपसे, उनको ज़्यादा ज्ञान होगा आपसे, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर तो वे पहले चल कर आ चुके हैं। तो मतलब आपके बारे में कुछ सोच विचार करके जा कहते होंगे। तो बड़ों की आज्ञा विचारना नहीं होती। आचार पूतम पवन है शीशवयु रघुवंश महाकाव्य में से है। आचार से पवित्र राजा दिलीप की सेवा में झरनों के कणों से सिंचित हवाएं समलगन थी। आर्जो में ही कुटिलेशु न नीति ही न चरित में से है। कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं होती। इसके बाद आ जाता है अल्पस्य हेतुर्बहु हातुम इच्छ अनविचार मूढ़ है प्रतिभासी में तो रघुवंश महाकाव्य में से है भी कि थोड़ी सी वस्तु के लिए सिर का त्याग करने वाला राजा दिलीप मुझे मूढ़ बुद्धि वाला प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा सिंह कुंभोदर ने कहा था। तो जब ये शेर जाओ उसको परीक्षा लेते हैं गाय के खाने की, तब कहते हैं, तो राजा दिलीप कहते हैं कि तुम गाय को छोड़कर मुझे खा लो। तब उस समय फिर ये जो शेर जो थे कहते हैं कि थोड़ी सी वस्तु के लिए सिर को त्याग करने वाला, कि तुम गाय के पीछे अपने सिर को त्याग कर रहे हो, तुम तो मूर्ख बुद्धि हो। तो ऐसा सिंह कुंभोदर ने कहा था, क्योंकि वो तो उस समय परीक्षा लेने आए थे, उनकी नंदिनी गाय की सेवा कर रहे थे जब। इसके बाद है अभय माम काम दुग्धाम प्रसन्नाम रघुवंश महाकाव्य में से है। तो नंदिनी गाय राजा से बोली कि मैं प्रसन्न हूँ। तो उसके बाद की तो है बात ये अभय काम दुग्धाम प्रसन्नाम कि नंदिनी गाय राजा से बोली कि मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। क्योंकि जब ये सिंह शेर जा उसको खाने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं कि इसको छोड़कर तुम मुझे ही खा लो, तब ये इससे खुश हो जाती है। फिर उसकी बात की है। तो नंदिनी गाय राजा से बोली कि मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, मुझे केवल दूध देने वाली गाय न समझो, बल्कि प्रसन्न होने पर मुझे अभिलाषों को पूर्ण करने वाली समझो। कामधेनु गाय थी ये। कामधेनु क्या होती है? सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, जो मर्जी मांग लो उससे। अनतिकर्मणीय नीति रीति ही कादम्बरी में से है। तो नीति अतिकर्मणीय होती है, अर्थात होनी नहीं टाली जा सकती। जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। अहो में मंद पुण्य से दारुण कर्मणा विपाक है, ये भी कादम्बरी में से ही है कि संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह निश्चय मेरे दुष्कृत्य का परिणाम है जो मुझे चंडाली योग के हाथों जाना पड़ रहा है। तो ये सुख शिशु ने कहा था। तो क्योंकि जब ये पेड़ पर थे दोनों, इसका पिता भी और ये भी, तो वहाँ पर सैनिक आकर जा उनको नीचे गिरा देते हैं और इसका पिता तो मर जाता है। ये अपने पिता के पंखों में था और नीचे गिरता है, पत्तों पर गिर जाता है तो बच जाता है। तो उस समय की बात है। तो ये कहते हैं कि संसार में प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्राणी, उसको अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। तो हो सकता है मेरे जो पहले कुछ मैंने बुरे काम किए हों, उसी का मुझे फल मिल रहा है, तो मुझे चंडाली व क्या तो जाना पड़ रहा है। तो ऐसे जो सुख जो थे वो कहते हैं, सुख मतलब जो तोता था, तोते की बात है ये। इसके बाद है अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छिति में हृदयम। तो कादम्बरी जो है उसमें से है ये। तो केयुरुक महाश्वेता का संदेश चंद्रपीड़ को देते हुए कहता है कि आपके प्रति मेरा स्नेह स्वार्थ रहित है, फिर भी आपसे मिलने की उत्कंठा हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है अनाराधिता प्रसन्न कुसुम शरेण भगवत ते वरह दत्ता है, ये भी चंद्रपीड़ में से है। कादम्बरी का ये भाग है। तो काम पीड़ित कादम्बरी जब अपने दैन्य दशा के लिए चंद्रपीड़ को दोष देती है तो पत्थर लेखों से समझाती है। तो काम पीड़ित कादम्बरी जब अपनी दैन्य दशा के लिए चंद्रपीड़ को दोष देती है तो पत्थर लेखों से समझाती है कि कामदेव के दोष के लिए राजकुमार को दोष देना उचित नहीं, यह तो तुम्हारे ऊपर कामदेव की स्वतः प्रसन्नता का लक्षण है। क्योंकि कादम्बरी चंद्रपीड़ को देखकर मोहित हो जाती है, तो फिर उसे दोष देने लग जाती है। तो उसकी सखी जो थी वो उसे समझाती है कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वो थे ही सुंदर। इसके बाद है अहो मान शिशु पक्षपात है प्रजापति है, ये भी कादम्बरी में से है। तो कादम्बरी पत्थर लेखा के सौंदर्य को देखकर कहती है अहो मान शिशु पक्षपात है प्रजापति। तो कौन? कादम्बरी, जो नायिका है इसकी, नाम ही इसके ऊपर है। तो कादम्बरी जब पत्थर लेखा के जो सौंदर्य थे उसको देखकर कहती है कि ब्रह्मा ने पत्थर लेखा के प्रति पक्षपात किया है और उसे गंधर्वों से भी अधिक सौंदर्य प्रदान किया है,
कि जो तुम जो है इतनी सुंदर हो, जैसे कि अप्सराएं जाओ तुम्हारे आगे फेल हो। नेक्स्ट आ जाता है अप्सरित पांडु पत्र मुंचंती असुनीव लता। अभिज्ञान शकुंतला में से है, चौथे अंक में से। तो शकुंतला के पति गृह गमन के समय आश्रम में जो ये पशु पक्षी और जो वहाँ के पेड़ पौधे जो थे वो वियोग से पीड़ित थे, और लताओं से जो पीले पत्ते टूट कर गिर रहे थे, तो मानो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे रो रहे हों, आंसू बहा रहे हों। नेक्स्ट अध्याय प्रवृत्ति दूर परिवर्तनीम ते खलु भविष्यामि। अभिज्ञान शकुंतला में से आई भी। तो शकुंतला जो है वन ज्योत्सना के पास जाकर और लता का आलिंगन करती हुई कहती है, कौन? शकुंतला। शकुंतला किसको कह रही है? वन ज्योत्सना को। तो वन ज्योत्सना के पास जाकर और लता का आलिंगन करती हुई कहती है कि आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, मैं पतिगृह के लिए विदा हो रही हूँ, मेरा पुनः आगमन कब होगा इसे मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि वो आम के वृक्ष जो उससे लिपटी हुई थी कि तुम मेरा आलिंगन कर लो, अब तो मैं अपने पति घर को चल जाऊंगी, तुमसे दूर हो जाऊंगी। इसके बाद हस्तों में सदगम्य तम समाज ज्योतिर्गम्य। बृहदारण्य उपनिषद उसमें है, ईश्वास्य और बृहदारण्य दोनों ही यजुर्वेद में आते हैं कि मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। नेक्स्ट है आलाने गृहते हस्ति वाजी वलगासु गृहते हृदय गृहते नारी यदिदम नास्ति तद्गम्यता। ऐसे श्लोक आता है मृज का टीका में। हाथी जाओ खंबे से रोका जाता है, क्योंकि जैसा व्यक्ति हो उसके सामने वैसा ही खुंटा लगाया जाएगा, उसी से रोका जाएगा। तो हाथी जा खंबे से रोका जाता है, घोड़े को लगाम से रोका जाता है, स्त्री हृदय से प्रेम करने से वश में जाती है। तो बहुत जल्दी जा पिघल भी जाती है स्त्री अगर उसे प्रेम से बात की जाए। तो यदि ऐसा नहीं हो तो सीधे ही अपनी राह नापे। तो ऐसे ही बात है जैसे यहाँ पर इसमें कहा गया है। इसके बाद है इष्ट प्रवास जनिता बल आजनस्य दुखानी नूनमति मात्र शोधु सहानी। विज्ञान शकुंतला में से है भी। तो मिर्ची कर्णव का जो शिष्य है कहता है कि वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। तो जैसे कोई पत्नी है और वो उसका पति दूसरे देश में चला जाए, तो जैसे आज के टाइम में हो रहा है, तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में ज़्यादातर जा रहे हैं काम की तलाश में, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है। हरियाणा में तो बहुत ही ज़्यादा। तो 5-10 साल में एक आध बार जब वैकेंसी निकालते हैं। तो कर्णव का शिष्य कहता है कि वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। ईश्वास्यो इदम सर्वम, ईश्वास्य उपनिषद में से है ये। संपूर्ण जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोध्यत, कठोपनिषद में से है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिली है ये। तो कि हे मनुष्य उठे जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके द्वारा परम ब्रह्मा को जानो। उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके द्वारा परम ब्रह्मा परमेश्वर को जानो। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य है। अभिज्ञान शकुंतला में से है, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उपस्थित शोणित पाना में सूर्यद्विषद चंद्रमसी सुधायु, रघुवंश महाकाव्य में से है। तो सिंह दिलीप से कहते हैं कि यह गाय मेरी रक्तमयी पालना है, उपवास उपरांत का भोजन है, वह मुझे भूख मिटाने के लिए उसी प्रकार पर्याप्त है जिस प्रकार रहु के लिए चंद्रमा का अमृत। तो उसके बाद ये तो कहते हैं कि राजा दिलीप सिंह से, तुम उसको छोड़कर मुझे खा लो, क्योंकि राजा दिलीप जंग की सुरक्षा के लिए थे। तो उसके बाद में कहते हैं फिर ये, तो इसमें ये शेर कह रहे हैं दिलीप से, क्योंकि इनकी परीक्षा करने के लिए आए थे ना, तो पता नहीं था, तो इनकी परीक्षा करने के लिए आए थे। नेक्स्ट है उत्तरावकाशम अपहंत्या कृतम वसी कौशलम, कादम्बरी में से है। तो चंद्रपीठ जब मदन लेखा से कहते हैं, मदन लेखा जब से कहते हैं कि तुम अपना मंतव्य स्वीकार करने की कला जानती हो, तुमने उत्तर का अवसर दिए भी नहीं अपनी वाणी की कठोरता प्रकट कर दी है। तो चंद्रपीठ मदन लेखा जो है उससे कहते हैं
कि तुम अपना मंतव्य स्वीकार करने की कला जानती हो, तुमने उत्तर का अवसर दिया भी नहीं, अपनी वाणी की कुशलता को प्रकट कर दिया है। इसके बाद उत्तरामचरित में से है एक और रस कुर्णेव निमित्त वेदात तृतीय अंक जो है उसमें से है 6 अंक में से। तो एक करुण रस ही कांड भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणामों को प्राप्त होता है। एक करुण रस ही कांड भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणाम को प्राप्त होता है। और इसके बाद है एको ही दोष है गुण सन्निपात निमद इंदो किरणेशु अंक है। जो कुमार संभव है उसमें से है 17 अंकों में है। तो अनेक गुणों के होने पर एक दोष, अनेक गुणों के होने पर एक दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। तो वैसे चंद्रमा को क्या बहुत सुंदर मान जाता है, तो उसके अंदर जो आप दाग धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन वे दाग धब्बे जो हैं छुप जाते हैं। किसके कारण? चंद्रमा की सुंदरता के कारण। ओदकांतम स्निग्ध जन है अनुगंतव्य, अभिज्ञान शाकुंतल में से है। तो कौन कह रहा था इसमें? सारंगराव। सारंगराव कहते हैं कि हे भगवान, प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, तो ऐसा सोना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिद्धम ही राज्यम पद्म इंद्र आहु, रघुवंश महाकाव्य में से है दूसरे सर्ग में से, कि समृद्धशाली राज्य इंद्र के पद स्वर्ग के समान होता है। पद्म इंद्र आहु, रिद्धम ही राज्यम, कि रिद्धम मतलब धन दौलत जब से संबंध है, समृद्धशाली राज्य इंद्र के पद के स्वर्ग के समान होता है। तो ये तो आज के टाइम में यहाँ पर भी बात है, पृथ्वी लोक पर भी जिसके पास धन दौलत है तो सब कुछ है, कुछ मर्जी चीज़ ले लो, कुछ खरीद लो जो मन में आया। इसके बाद है का नाम उष्ण उद के न मालिकाम सिंचती, अभिज्ञान शाकुंतल में से अंक 4 में से। तो कौन कहता है इसमें? प्रियवदा। प्रियवदा कहती है कि नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचता है, तो कोई नहीं चाहता। या फिर जो कोई सुंदर लड़की है उसको कष्ट देना, तो प्रियवदा कहते हैं कि नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचेगा। का अन्य है हुत्वादग्धुम प्रभवती, या ज्ञान शाकुंतल में से है ये भी, तो इसमें अनसुया कहती है। तो इसमें नाग का नाम उष्ण उद्गम, इसमें प्रियवदा कहती है, और का अन्य हुत्वादग्धुम प्रभवती, इसमें अनसुया कहती है। तो क्या कहती है अनसुया? कि अग्नि के सिवाय कौन इसे जला सकता है। तो अग्नि का मतलब यहाँ पर दुर्वासा ऋषि से है। तो क्योंकि दुर्वासा ऋषि थे पहले ही क्रोधी स्वभाव के, और ये इनके शकुंतला के द्वार पर जाते हैं तो इनका ध्यान नहीं था इनकी तरफ, क्योंकि ये अपने पति के ख्यालों में थे। तो इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता, तो क्रोधित होकर इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगे। तो यहाँ पर जो है अग्नि का मतलब दुर्वासा ऋषि से था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जहाँ क्रोधित स्वभाव के माने गए हैं। इसके बाद है काले खलुषम आरब्ध फलम बदनाते नीति है, रघुवंश महाकाव्य में से है भी, किस समय पर आरंभ की गई नीतियाँ सफल होती है। काले खलुषम आरब्ध फलम बदनाती नीतियाँ हैं, किस समय पर आरंभ की गई नीतियाँ सफल होती है। इसके बाद है कह कम सक्त है रक्षित मृत्यु काले, सपनवास दत्त में से है कि मृत्यु समीप आने पर कौन किसकी रक्षा कर सकता है। तो बात भी है जिसकी लिखी है तो वो तो होकर ही रहता है, कोई नहीं उसको बचा सकता, तो बचाने वाला तो परमात्मा ही है, बस वही बचा सकता है। तो मृत्यु समीप आने पर कौन किसको बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं मृत्यु से बच जाऊंगा अगर मैं एक कमरे में बंद हो जाऊं, तो ऐसा नहीं है। मृत्यु आनी होगी तो एक कमरे में ही आ जाएगी। तो उसी से लगा लो, जैसे अब विमान हादसा हुआ तो बहुत सारे जहाँ पर डॉक्टर अपने हॉस्टल में थे जहाँ पर भी उपचार होता है, लेकिन जब मृत्यु आनी होती है तो वहीं पर आ जाती है, तो वहीं पर आ गई। इसके बाद है किम ईव ही मधुरा नाम मंडलम न आकृति नाम, तो ये भी आप ज्ञान शाकुंतलम में से है कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या कोई वस्तु अलंकार नहीं होती। इसके बाद है कुर्मण्य कर्माणी जे जे विषय सतम समाहा, तो ईश्वासोपनिषद जो उसमें से है कि इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो शास्त्र नियत करते हुए कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। नेक्स्ट आ जाता है क्षण क्षण यत नवताम उपातम तदेव रूपम रमणीताया,
कहाँ से है ये? शिशुपाल वध में से, जो मिर्ची माँ के द्वारा रचित है। 20 सर्गों में है और प्रियतरी में आता है कि जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है तो वही रमणीयता का स्वरूप है। तो जो सुंदर स्त्री जो होती है उसको कितना मर्जी देख लो तो उतनी ही जो सुंदर लगती रहती है। तो जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। इसके बाद है कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातरः तु दुर्लभः। स्वप्नवाद दत्त में से है, संसार में सत्कार करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन वास्तविक ज्ञाता बहुत कम मिलते हैं। क्षणात् यागे कुतः विद्या, कण त्यागे कुतः धनम। कि क्षण त्यागने से विद्या कहाँ और कण त्यागने से धन कहाँ। क्षण त्यागने से विद्या कहाँ, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके पास विद्या कहाँ आएगी। मतलब अगर आप समय अपना पढ़ाई पर नहीं लगाओगे। और कण त्यागने से धन कहाँ, तो अगर विद्या त्याग दोगे तो धन भी कहाँ से आएगा, क्योंकि एक दूसरे का संबंध है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और उसे धन प्राप्त होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्षण त्यागने से, अगर आप अपना अब समय लगाते हो पढ़ाई पर तभी आपको धन प्राप्त होगा। तो क्षण त्यागने से विद्या कहाँ और कण त्यागने से धन कहाँ। क्षत्रस्य शब्द भुवनेषु रूढ़ है, रघुवंश में से है। तो महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी आक्रमण करने में समर्थ तो नहीं है, तो संसारिक हिंसक पशुओं का तो कहना ही क्या। तो रघुवंश महाकाव्य में से है। तो महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी जाए मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, तो हिंसक पशुओं को तो कहना ही क्या। तो उस समय की बात है जब ये शेर जाओ कहता है कि मैं इस गाय को खा लूँ, और ये जो दिलीप जो है कहते हैं कि तुम गाय को छोड़कर मुझे खा लो। तो क्षत्रस्य शब्द भुवनेषु रूढ़ है। इसके बाद है गृहस्य गुरु आज्ञा, कादम्बरी में से है कि जो गुरुजन जो होते हैं बड़े, इनकी आज्ञा महान होती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उसका पालन करना चाहिए। गुरु है अपि विरह दुखम आशा बंध है साह्यति, अभिज्ञान शकुंतला में से है। तो इसमें कौन है? अनसुया कहती है शकुंतला को कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। अनसुया शकुंतला से कहती है कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। आशा मतलब कोई उम्मीद है, जैसे किसी का पति या दूसरे देश में गया हो तो उनकी उम्मीद लगा कर रखती है कि वो आएगा, चाहे कितने ही उसे कष्ट उठाने पड़ रहे हों। तो आशा का जो बंधन जो है वो विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। गुणवत्ता कन्या का प्रतिपादन, ऐसी है ज्ञान शकुंतला में से। गुणवान मतलब योग्य व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, तो यही माता पिता का मुख्य विचार होता है। तो अपनी लड़की सभी यही सोचते हैं कि अच्छे परिवार में जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो, नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी, और वो भी तो ऐसे सारे सोचते हैं। अब न चाहे कैसी कितनी गरीबी में हो, लेकिन अपनी लड़की को सभी चाहते हैं कि वो अच्छे परिवार में जाए। इसके बाद है गुणा पूजा स्थानम गुणीषु नाचा लिंगम नाचा, वह है। तो सीता विषयक शोक से युक्त जनक तथा अरुंधति की बातचीत और अरुंधति का कथन है कि गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते, न कि कोई चिन्ह विशेष, न आयु। तो गुण जो होता है उसी का प्रथम स्थान होता है, न कि आयु विशेष का, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, लेकिन गुण होने चाहिए, चाहे वो छोटे व्यक्ति में है या बड़े व्यक्ति में। तो गुणों की ही कदर होती है, उन्हीं की पूजा होती है, न कि आयु विशेष से। इसके बाद चित्तरार्पित आरंभ इव अवस्थे, रघुवंश महाकाव्य में से है कि चित्तर में लिखे हुए बाण निकलने के उद्योग में लगे हुए की भांति हो गया है। चित्तर में लिखे हुए बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए की भांति हो गया है। इसके बाद है चरती विमुक्त हारम वर्तम इव भवतः रिपु स्त्री नाम, कादम्बरी में से है अभी कि आपके शत्रुओं की स्त्रियों के सतनों का जोड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी भोजन का त्याग करके तप कर रहा हो। कादम्बरी में से है कि आपके शत्रुओं की स्त्रियों के
सतनों का जोड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी भोजन का त्याग करके तप कर रहा हो। इसके बाद है चक्रार पंक्ति इव गस्ती भाग्य पंक्ति है, सपनवादत्व में से है। तो समय के क्रम से बदलती हुई संसार में भाग्य पंक्ति पहिए के अरों की तरह होती है। चक्रार पंक्ति गस्ती भाग्य पंक्ति, तो मनुष्य का जो जीवन है, भाग्य का लो, तो वो ऐसे है जैसे एक साइकिल का पहिया होता है। अब साइकिल क्या है, साइकिल का पहिया घूमता रहता है, तो जैसे मतलब ये है साइकिल का पहिया, तो ये साइकिल का पहिया हो गया। और जब ये चलता है तो निचला वाला जो हिस्सा है ये ऊपर चला जाता है और जो ऊपरले वाला है वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख दुख होते हैं, तो कभी सुख आ गए तो कभी दुख आ गए। तो वही बतलाया गया है कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार में भाग्य पंक्ति पहिए की अरब की तरह है चलती है, तो कभी जीवन में सुख तो कभी दुख। इसके बाद है चारित्र्यन विहीन आढ़्यो अपी च दुर्गतः भवति, तो मृच्छकटिकम में से है, मृच्छेश्वर के द्वारा जो रचित है। तो चरित्रहीन धनवान भी दुर्दशा को प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास धन दौलत है वो तो वो व्यक्ति या कभी नहीं मरने का, तो मरना तो सभी को ही है, चाहे किसी के पास धन दौलत है या नहीं है। तो चरित्रहीन धनवान भी दुर्दशा को प्राप्त होगा। छाया इव ताम भूपति अनुगच्छत, रघुवंश महाकाव्य में से है। तो राजा दिलीप ने नंदिनी को छाया के भांति अनुसरण किया था। छाया इव मैत्री खलु सज्जना नाम, नीति शतक में से है। तो छाया के समान दुर्जनों सज्जनों की मित्रता होती है। तो जैसे इसी से लगा लो, जैसे दोपहर होता है तो दोपहर में जो सूरज की धूप अलग होती है और दोपहर बाद की अलग होती है, तो ये छाया की तरह बताया गया था। तो जैसे मतलब दिन का जो पहला भाग है उसमें छाया अलग होती है और बाद का जो भाग है उसमें अलग होती है। तो इस प्रकार से जो अच्छे मित्र और जो बुरे मित्र इनके बारे में बताया गया था। अच्छे मित्र क्या होंगे, उनकी जो मित्रता है शुरू में तो उतनी गहरी नहीं होगी, लेकिन समय के साथ क्या वो गहरी होती चल जाएगी। और जो ये दोस्त वाले होते हैं शुरू में तो होते हैं पूरे गोले मिलेंगे और पूरा काम करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये दुष्ट व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को जो छाया के तरह बताया गया था। इसके बाद आ जाता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माता जन्मभूमि और स्वर्ग से भी बड़ी होती है। तो ऐसी है, प्रथम गुरु तो माता का ही माना गया है। तो ये पृथ्वी सभी को धारण करती है, तो माता जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। इसके बाद आता है जीवेम श्रद्धा सतम, यजुर्वेद में से है कि हम 100 वर्ष तक देखने वाले और जीवित रहने वाले हों, यजुर्वेद में से है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, बृहदारण्यक में से है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तेजोद्वैस्य युगपद्वेशन उद्भ्याम लोकानिमतिव आत्मदशांतरेषु, अभिज्ञान कुंतल में से है। तो दो तेज चंद्रमा और सूर्य के एक साथ उदय और अस्त होने से, अपनी दशाओं के परिवर्तित होने से मानव संसार को नियंत्रित अथवा शिक्षित किया जा रहा है। अभिज्ञान कुंतल में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है तीर्थोदकम च बहनीचा नहता है शुद्धि महरता है। तीर्थ जल और अग्नि से अन्य पदार्थ से शुद्धि के योग्य नहीं होते। तो तीर्थ को बहनीचा नहता है शुद्धि महरता है, उत्तरामचरित में से है, 7 अंकों में है उत्तरामचरित। इसके बाद है तेजसाम ही न वह समीक्षते, रघुवंश महाकाव्य में से है कि तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती है। दुखम न्यासस्य रक्षणम, सपनवादत्तम में से है कि किसी के न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करना दुखपूर्ण होता है। दुखशील है तपस्वी जने का भी अर्थाम, अभिज्ञान कुंतल में से है, 4 अंक में से कि कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। दुखशील तपस्वी जने का अभी अर्थाम, कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। इसके बाद दिन क्षप मध्य गति संध्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रघुवंश महाकाव्य में से है, दूसरे सर्ग में से।
कि वह नंदिनी दिन और रात्रि के मध्य संध्या के समान सुशोभित हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ सूत्री विनश्यति। महाभारत में से है, शांति पर्व में से, क्योंकि महाभारत तो पर्व में है तो इसमें शांति पर्व जो आता है उसमें से है। तो दीर्घ सूत्री विनश्यति, प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट होता है। तो काम जो है वो टाइम के अनुसार ही होना चाहिए, ना तो पहले न बाद में, क्योंकि पहले वाला भी धक्के खाता है और बाद में चलने वाला भी धक्के ही खाएगा। तो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट होता है। नेक्स्ट है दैवम विद्वांस है प्रमाणयंती। मधुराक्षस में से है, विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित है। तो मूर्ख व्यक्ति भाग्य को ही प्रमाण मानते हैं। इसके बाद है धैर्य धन ही सात्व है। कादम्बरी में से है, सज्जन लोगों का धैर्य ही धन होता है। नेक्स्ट है धूम आकुलित दृष्टि अपि यजमानस्य पाव के एव होती पतिता। विज्ञान शकुंतला में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी अवधि ठीक अग्नि में ही पड़ी है। तो चौथे अंक जो उसमें से है। इसके बाद है न केवलम पैसाम प्रस्तुति में अभी माम काम दुग्धम प्रसन्ना। तो रघुवंश महाकाव्य में से है। तो इसमें जो नंदिनी है वो राजा दिलीप से कहती है कि वर मांगो, मैं केवल दूध देने वाली गाय मात्र नहीं हूँ, बल्कि प्रसन्न होने पर अभिलाषों को भी पूर्ण करने वाली हूँ। न केवलम पैसाम, पैस मतलब दूध, प्रस्तुति में हुई काम दुग्धम प्रसन्नम, कि मुझे केवल तुम ये नहीं समझो कि मैं सिर्फ एक सिंपल गाय हूँ, बस केवल दूध ही देना मेरा काम है। मैं जो है कामधेनु गाय हूँ और मैं सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हूँ। इसके बाद न पादपान उन्मूलन शक्ति रह शिलौचे मूर्छति मारुतस्य है। तो रघुवंश महाकाव्य में से है। तो सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि मुझ पर बाण चलाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि जो वायु का वेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है वह पर्वत पर व्यर्थ हो जाता है। तो बात भी है, पेड़ पौधे को तो वायु उखाड़ सकती है, लेकिन जो पर्वत है पर्वत को तो नहीं उखाड़ सकती। तो सिंह ने राजा दिलीप से कहा था कि मुझ पर बाण चलाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि जो वायु का वेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है वह पर्वत पर व्यर्थ हो जाता है। इसके बाद न खलु धीमताम कश्चित् विषयणाम। अभिज्ञान शकुंतला में से है, ये महत्वपूर्ण है। तो सारंगराव कहते हैं इसमें कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं होती। तो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं उनको सारी चीज़ के बारे में पहले ज्ञान होता है। तो जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे तो अपनी दिव्य दृष्टि से पहले देख लेते थे आगे आने वाले टाइम को कि आगे क्या होगा। तो दूरदृष्टि वाले कह सकते हैं आप। इसके बाद न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधना बोलती। अभिज्ञान शकुंतला में से 4 में से। तो इसमें जो प्रियमदा है वो अनुसूया से कहती है कि राजा दुष्यंत की भांति सुंदर आकृति वाले लोग गुण विरोधी नहीं होते। तो प्रियमदा अनुसूया से कहती है कि राजा दुष्यंत की भांति सुंदर आकृति वाले लोग गुण विरोधी नहीं होते। नेक्स्ट है धर्म विदेश वयस मिक्षते। कुमार संभव में से है ये भी कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। इसके बाद है न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य है। कठोपनिषद में से है कि मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता। बात तो ठीक है, कितने भी धन हो व्यक्ति संतुष्ट कभी नहीं होता। अब इनसे लगा लो अंबानी अडानी से, तो इनके पास कितना धन है या तो, लेकिन फिर भी इनके तृप्ति नहीं होती। इनको रहता है कि और कमा लो और कमा लो। तो धन जाओ, धन से कभी व्यक्ति की तृप्ति नहीं हो सकती है। नहीं प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा ही तैसना है। किरातार्जुन में से है कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। नहीं प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा ही तैसना है। जो दूसरे के हित चाहने वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते, कभी भी यह नहीं चाहते कि उसका बुरा हो। नहीं सर्व है सर्व जानाति। तो मुद्राक्षस में से है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, कोई भी नहीं है। तो किसी में कुछ अवगुण तो होते ही हैं। तो सभी लोग सब कुछ नहीं जानते और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सीख रहा होता है। तो कहते ये कुछ व्यक्ति अगर ये कहें कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, तो ऐसा नहीं है।
तो प्रत्येक क्षण व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। नास्तिक वेदांतिक है, मनुस्मृति में से है, वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक हैं। इसके बाद है नास्ति मातृसम गुरु, महाभारत का जो अनुशासन पर्व था उसमें से है। तो इसमें कौन है? भीष्म कहते हैं कि माता के समान कोई गुरु नहीं है, तो प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। तो कहते भी हैं कि तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है, तो सबसे पहला गुरु जो है वो माता ही होता है। बच्चा जो भी कुछ करेगा सबसे पहले माता पर ही दोष जाएगा कि तुम्हारी माता ने कुछ तुम्हें सिखाया नहीं है। इसके बाद नास्ति विद्या समम चक्षुः, ये भी महाभारत में से है, शांति पर्व में से। तो संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्योधरीभूत चतुः समुद्राम जुगोप गुरुप धराम इव उर्मी, रघुवंश में से है ये भी। तो राजा दिलीप जैनों ने समुद्र के समान 4 थनों वाली नंदिनी गाय की रक्षा इस प्रकार की जैसे चारों थनों के समान चारों समुद्र वाली पृथ्वी ही गाय के रूप में हो। तो राजा दिलीप ने समुद्र के समान 4 थनों वाली नंदिनी गाय की रक्षा इस प्रकार से की जैसे चारों थनों के समान 4 समुद्र वाली पृथ्वी ही गाय के रूप में हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रघुवंश महाकाव्य में से पुराणैर उपक्रोशम ईव सर्वहा। तो इसमें जो राजा दिलीप को जब लगा कि नंदिनी को सिंह से नहीं छुड़ा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरा क्षत्रियता ही नष्ट हो जाएगा, कि मतलब राजा दिलीप को जब लगा कि नंदिनी को सिंह से नहीं छुड़ा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि तब तो मेरा क्षत्रियता ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रियता से विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति का राज्य से या निंदा युक्त मलिन प्राणों से क्या लाभ। कि मतलब अगर मैं इसको जो है शेर से नहीं छुड़ा पाया तो मेरा जो है मतलब जीवित रहने का कोई फायदा ही नहीं है, कि तब तो मेरा क्षत्रियता भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का क्या मतलब था? लड़ना, लड़ाई वाले होते थे क्षत्रिय। तो अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया और अपने आप ही जीवित रह गया तो मेरे तो क्षत्रियता भी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है पिंडेश्वर नास्था खलु भौतिकेशु, रघुवंश महाकाव्य में से है ये भी। तो विवेकी लोगों की आस्था नष्ट होने वाले इन भौतिक शरीरों से नहीं है, बल्कि यश रूपी शरीर की रक्षा करने में है। तो रघुवंश महाकाव्य में से है। नेक्स्ट आ जाता है प्रसाद चिन्हानी पुरा फलानी, ये भी रघुवंश में से है। पहले प्रसन्नतापूर्वक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, तदंतर फल की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब है जैसे भी आपको कोई काम है और अगर वो काम होना है तो उसके जो शुभ लक्षण जो आपको पहले दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे ही किसी काम का बुरा होना हो तो वो भी पहले दिखाई देने लग जाते हैं, और काम अच्छा होना हो तो वो भी पहले ही उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो कुछ क्या देते हैं कि जैसे एग्ज़ाम ही लगा लो आप, तो एग्ज़ाम का किसी में कितने नंबर आएंगे, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, लगभग जो एग्ज़ाम देने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को पहले ही पता लग जाता है कि मैं इस एग्ज़ाम में पास होऊंगा या ना होऊंगा, कितने मेरे नंबर आएंगे। तो लगभग जो पहले ही अंदाज़ा लग जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें कहा गया था। तो पहले प्रसन्नता सूचक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, तदंतर फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद है प्रत्यक्षता कुल कन्या का नाम कर्म है, कादम्बरी में से था ये भी। तो कादम्बरी जा चंद्रपीड़ को अपनी हृदय समर्पित करके कहती है। कौन? कादम्बरी। कादम्बरी चंद्रपीड़ को, क्योंकि नायक नायिका तो यही है इसमें। तो कादम्बरी चंद्रपीड़ को अपना हृदय समर्पित करके कहती है कि कुल कन्याओं की परंपरा रही है, गुरुजनों की सहमति से ही वे योग्य वर का चुनाव करती है। मैंने परंपरा तोड़ दी है तो यह लज्जा का विषय है। तो कहने का मतलब उससे है, बस आज का टाइम लगा लो आप। तो एक तो जो घर वालों की मर्ज़ी से शादी होती है, और एक ये अपने आप ही लव मैरिज कर लेते हैं। तो वैसे तो जो है परिवार वाले शादी करते हैं, लेकिन मैंने क्या यहाँ पर लव मैरिज कर ली है, नंदर विवाह कर देते थे जिसको। तो मैंने तो जो भी ये परंपरा जो थी वो तोड़ दी है, तो निश्चय लज्जा का विषय है। तो वही बात है। इसके बाद है पीड़यन्ते गृहिणः कथम नु तन्य विश्लेष दुखी है, अभिज्ञान शकुंतला में से है, चौथे अंक में से। तो इसमें महर्षि जो कण्व है वो शकुंतला की विदाई की वेला में दुखी होकर कहते हैं कि जब हम जैसे वनवासी तपस्वी भी अपनी पुत्री के वियोग में इस प्रकार से दुखी होते हैं, तो गृहस्थी लोगों की बात ही क्या, वे तो और अधिक दुखी होते होंगे। क्योंकि
मिर्ची कन्ना तो सिर्फ उसके पालन पोषण करने वाले थे। जन्म देने वाले तो विश्वामित्र और मेनका थे। इन्हें तो सिर्फ वो पाली पोसी थी। नेक्स्ट है परोपकार सप्तम विभूति है, नीति शतक में से है। तो सज्जनों की जो विभूति है ऐश्वर्य वो परोपकार के लिए होता है। तो व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों का हमेशा भला करते हैं। प्रेम च नरितम बुरियात, ऐसा धर्म सनातन है। तो प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सनातन धर्म है कि ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को अच्छा लगे लेकिन है वो झूठ। पदम ही सर्वत्र गुण गुणा निर्धारित, रघुवंश में से है। तो गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्र आदिकों में प्यार को स्थापित करते हैं। तो गुण जो होते हैं किसी के भी, तो वो व्यक्ति को मित्र भी बना सकते हैं और शत्रु भी बना सकते हैं। पराभव उत्सव मानी नाम, किरात अर्जुन में से है ये भी। तो मनुष्य पुरुषों के लिए पराभव जो होता है वो भी उत्सव के समान ही होता है। प्रतिबद्धनाति श्रेय पूज्य अपूज्य व्यतिकर्म है, रघुवंश महाकाव्य में से है ये भी। तो वशिष्ठ कहते हैं इसमें कि पूजने की पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोकता है। तो रघुवंश महाकाव्य में से था ये। परारभ्यता न खलु विघ्न भी नहीं चाहिए, मुद्राक्षस नीति शतक दोनों में आ जाएगा ये। तो नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य शुरू हुई नहीं करते हैं। तो तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो थर्ड लेवल वाले जो काम को शुरू नहीं करेंगे, पहले ही रोने लग जाएंगे कि इस काम को मैं हाय कैसे करूं। तो देखे भी होंगे आपने, बहुत सारे व्यक्ति हैं, अपने परिवार में भी मिल जाएंगे ऐसे। तो एक बीच वाले होते हैं, मध्यम वाले, जो काम शुरू तो करेंगे लेकिन जैसे कोई दिक्कत आएगी तो काम छोड़कर चले जाएंगे। और एक उत्तम प्रवृत्ति वाले होंगे, नंबर 1 कह सकते हैं आप, जो चाहे कितनी भी दिक्कत आए काम को बीच में छोड़कर नहीं भागेंगे। तो ये अपने आप से भी लगा लो, आपका एग्ज़ाम है, जैसे स्टेट का हो सकता है, बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर बहुत बार एग्ज़ाम दिया हो लेकिन क्लियर ना हुआ हो। तो बहुत सारे से छोड़कर भी चले जाते हैं कि हमारे से क्लियर तो कोई होता जाता नहीं, तो कुछ और काम करने लग जाते हैं। और कुछ जो है निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो प्रयास करने से तो सब कुछ मिल जाता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई थी इसमें। तो नीच लोग जो होते हैं वह विघ्नों के वजह से काम शुरू ही नहीं करते हैं। इसके बाद है बलवता सह का विरोध है, मृच्छकटिकम में से है। बलशाली के साथ क्या विरोध, बलशाली व्यक्ति के साथ अगर आप विरोध करोगे तो आपकी हानि होगी। अगर एक कमज़ोर है और दूसरा या बलशाली है तो बलशाली वाला तो पीट देगा जो कमज़ोर होगा उसको। नेक्स्ट है बलवती ही भवितव्यता, कादम्बरी में से है। होनहार बलवान है, जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। मतलब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, किस्मत में जो लिखा है। लेकिन अपना काम है कर्म करने का, वो तो करते रहो, जैसे भगवत गीता जो उसमें कहा गया था। इसके बाद है बलवान जननी स्नेह, कादम्बरी में से है, चंद्रपीठ में से। तो माता का स्नेह बलवान होता है। बहुभाषण श्रद्धा ददाती लोका है, कादम्बरी में से है ये भी, कि अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो कह देते हैं कि जैसे प्राण होते हैं, प्राणी कह देते हैं जिसको, तो जो कहते कुछ और है लेकिन होता वास्तविक में वो नहीं है। तो बहुभाषण श्रद्धा ददाती लोग हैं। इस संसार में ज़्यादा बोलने वाले को लोग जो है उत्तम नहीं मानते या तो मतलब उसकी श्रद्धा नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते बस। देखिए इसके बाद आ जाता है भाग्यात्मत है परम न खलु तदवाच्यम वधुवंत भी, अभिज्ञान शकुंतला में से आए भी। तो मेसी कन्नौ का कथन है कि जो आगे भाग्य के अधीन है वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। तो ये तो उसी से लगा लो आप, जैसे लड़की, माता पिता अपनी लड़की की शादी कराते हैं अच्छा लड़का देखकर, परिवार देखकर, लेकिन आगे तो उसकी किस्मत है, आगे परिवार में क्या होता है, लड़का कोई पहले ठीक हो बाद में शराब जुआ खेलने लग जाए, तो या कोई परिवार वाले ही लगा लो, पहले ठीक है, देखने में ठीक है, लेकिन आगे जाके में भी ख़राब हो जाए। तो ये सब लड़की जो है, लड़की का किस्मत भाग्य होता है। तो इसमें मेर्सी कन्नौ कहते हैं, क्योंकि ये भी विदाई के अवसर की बात थी, कि इसके आगे भाग्य के अधीन है। अपनी तरफ से तो उन्होंने ठीक ही किया था, तो आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। इसके बाद है भोगी मंत्र औषधि वीर्य है।
तो हाथ के रुक जाने से बड़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप मंत्र और औषधि से बांध दिया गया है। पराक्रम जिसका ऐसे सांप की भांति समीप में स्थित अपराधी को नहीं स्पर्श करते हुए अपने तेज से भीतर जलने लगे। नेक्स्ट है मागृध है कस्य से दोनम ईश्वासोपनिषद जो उसमें से है। ये भी किसी के विधान का लोभ मत करो, तो ईश्वासोपनिषद में है ये। माँ कश्चित दुख भाग भवित कोई भी दुखी ना हो। माँ ब्रूहि दीन वचन नीति शतक में से है, दीन वचन मत बोलो। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत माता पिता की सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। मार्के प्रदानी खलु ते विस्मी फंती अभिज्ञान शकुंतलम में से है। तो काश्यप माथार्थ में श्रीकंडव शकुंतला से कहते हैं कि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। यत नार्य तो पूजनतेर मनते तत्तर देवता मनुस्मृति में आती है शक्ति। तो मनु कहते हैं कि जिस कुल में स्त्री सम्मानित होती है उस कुल में देवता निवास करते हैं। तो जहाँ पर जो लड़की जो है स्त्री उनका मान नहीं होता, सम्मान नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो देवता भी जो है वहाँ पर निवास नहीं करेंगे। मतलब उनका कभी भी जो है अच्छा नहीं हो सकता, हमेशा बुरा ही होगा। तो जो स्त्री है उसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है जानते हो घृणी पदम युवते वामह कुलस्य आते हैं। अभिज्ञान शकुंतल में से है ये भी कि अच्छा आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती है। तो यहाँ पर ये वही बात है, जैसे लड़की की शादी हो जाती है, अब वो लड़की के ऊपर आगे परिवार में जाकर उसको कैसा बनाती है, स्वर्ग बनाती है फिर नरक बनाती है। अगर लड़ने वाली मिल गई तो नरक बना देगी, अगर दोनों सासुओं की और बहू की अगर आपस में बन गई तो स्वर्ग भी बन जाएगा। तो अच्छा आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली अभिशाप। इसके बाद है योग है कर्म से कौशलम, गीता में से था ये भी कि समतव रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। नेक्स्ट आ जाता है रक्षित अव्याकलु प्रकृति बेलवा प्रिय सखी ही, विज्ञान शकुंतल में से है। कौन किसको कहता है, ये महत्वपूर्ण है। तो अनसुईया प्रेमदा से कहती है कि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। रक्षित अव्याकलु प्रकृति बेलवा प्रिय सखी, तो अनसुईया प्रेमदा से कहते हैं कि स्वभाव से कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। इस समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं, तो उसके बाद कहती है अनसुईया प्रेमदा से। इसके बाद रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई, मेघदूत में से है कि वर्षा कर चुके खाली मेघ को यक्ष रेवा के जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है, क्योंकि सभी खाली पदार्थ हल्के होते हैं और भरा होना भारीपन का कारण होता है। नेक्स्ट है लोको नियमित व आत्मदशांतरेषु, अभिज्ञान शकुंतल में से है ये भी। यह संसार दो तेजों के साथ उदय और अस्त के द्वारा मानो अपने 10 विशेषों को नियंत्रित कर रहा है। नेक्स्ट है लोभ पापस्य कारणम, लोभ जो होता है वो पाप का कारण बनता है। वचने का दृढ़ता, बोलने में कैसी गरीबी। वसुदेव कुटुंबकम, सारा पृथ्वी ही परिवार है। वनोक से अपि संता लौकिक वयम, अभिज्ञान शकुंतल में से ये भी। तो इसमें महर्षि कण्व कहते हैं कि वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, नीति शतक में से है। वाणी रूपी आभूषण ही सदा बन रहने वाला होता है, बाकी और तो कुछ टाइम के लिए रहते हैं। विद्या विहीन है पशु, नीति शतकम में से है ये भी। विद्या से रहित जो व्यक्ति है वो पशु के समान होता है। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, नीति शतक में से है। मूर्खों का मौन नहीं उनका आभूषण है। वत्स से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या अशोचनीय समृता, अभिज्ञान शकुंतल में से है ये भी। तो कण्व शकुंतला से कहते हैं कि पुत्री योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो, मतलब अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकती हो। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, कुमार संभव में से है कि ब्रह्मचारी शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई पूजा को स्वीकार करके पार्वती से बोले कि शरीर जहाँ धर्म का मुख्य साधन है। तो इसमें जो भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे ब्रह्मचारी, तो उसी समय का श्लोक है कि शरीर धर्म का मुख्य साधन है, कि यह शरीर, अगर हमारा शरीर है तो सब कुछ है, और तुम इसी से इतनी तपस्या कर रही हो, अपने शरीर को इतना कष्ट दे रही हो। नेक्स्ट है शस्त्र रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यश है शस्त्र भृताम क्षीणोति, भगवान स्मा काव्य में से है भी, दूसरे सर्ग में से। तो जो रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से रक्षा करने की योग्य नहीं होती हुई, नष्ट होती हुई भी सिरधार की कृति को नष्ट नहीं कर सकती है।
कि जो रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से रक्षा करने की योग्य नहीं होती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारी की कृति को नष्ट नहीं कर सकती। सटे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सटे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। शीलम परम भूषणम, शील मतलब स्वभाव ही सबसे बड़ा भूषण है। शांतकुल पवन शिवचा पंथा, अभिज्ञान शकुंतला में से है। तो मिर्चिकर्णों का कथन था कि जो मार्ग है शकुंतला की विदाई के अवसर पर है, उसी के अवसर की बात थी। तो शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणी हो, मतलब तुम्हारा जो, क्योंकि जब उसकी विदाई होती है तो उस समय कहते हैं कि तुम्हारा जो रास्ता है वो अनुकूल हो, बीच में कोई विघ्न बाधा ना आए, मतलब चोर डाकू जाए उनसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक ठाक जाए, तुम अपने पति घर पहुंच जाओ। नेक्स्ट है सवीर्य गुप्ता ही मन है प्रसूति ही। तो मनु के वश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते थे। स्वाधीनायम जन कुमार से का उत्तर अनुरोध है, कादम्बरी में से है। तो राजकुमार चंद्रपीड़ अपने स्थान को लौटने का अनुरोध कर रहे हैं। सर्वथा रक्षणीय सुहृद सब है, कादम्बरी में से है। मित्र की प्राणों की रक्षा हर प्रकार से की जानी चाहिए। स्वयं न पुत्र कृत कहे पदवी मृग थे, अभिज्ञान शकुंतला में से है ये भी। तो मिर्चिकर्णों का ही कथन है कि पुत्रवत पालो अमृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद है समर्षित त्वामना च बोधितोपिशन कथाम परमतः प्रथमम कृतामी, अभिज्ञान शकुंतला में से है। तो दुर्वासा ऋषि शकुंतला को साथ देते हुए कहते हैं कि अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती थी, तू उपस्थित हुए भी मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह तेरे लिए समरण दिलाने पर तुझको समरण नहीं आएंगे। तो यही तो श्राप दिया था उन्होंने, जैसे कि उन्मत्त व्यक्ति पहले से कही गई बात को याद नहीं करता है। सहसा विदितना किरण का परमावदम पदम, किरातोजनी में आती है ये भी। तो शत्रु के प्रति क्रोध से व्याकुल भीम को शांत करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा, शत्रु के प्रति क्रोध से व्याकुल भीम को शांत करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा था कि कार्य को एकाएक बिना विचार विमर्श के नहीं करना चाहिए। तो कोई भी काम है हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, तो पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, फिर ही काम शुरू करना चाहिए कि इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी। सरस्वती श्रुत मेहता मेहताम, अभिज्ञान शकुंतला में से भी कि ज्ञानगृष्ट कवि की वाणी का पूर्ण साक्षात्कार हो, पूर्ण सत्कार हो। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, नीति शतक में से है। सत्संगति मनुष्य का की कौन सी भलाई नहीं करती है। साहसे श्री प्रतिवस्थी, ऋचकटिकम में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्विलक जौन का कथन था कि साहस में लक्ष्य निवास करती है। स्वभाव दूरातिक्रम में है, वाल्मीकि रामायण में से है ये भी, छठे कांड में से, कि मल्यवान की कही हुई हितकर बातों को सुनकर कुपित रावण बोला कि स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। सर्वे गुण कांचनम आश्रयंती, सभी गुण जहाँ सोने में निवास करते हैं। सकल भूतल रतन भूत वे संपायन नाम सुख एवं आत्मी है क्रियताम, कादम्बरी में से है। यहाँ से समझ गए होंगे आप वह संपायन इससे। तो वह संपायन नाम का ही है सुख तोता, समस्त भूतल का द्वितीय रतन है, आप इसे स्वीकार करें। इसके बाद है संबंधम भाषणम पूर्वम आहु, रघुवंशमा कवि में से है, दूसरे सर्ग में से। संबंध मतलब मैत्री तो बातचीत से उत्पन्न हुआ करती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर आप किसी के साथ उठो बैठोगे बातचीत करोगे तभी मित्रता बनेगी। श्रुति स्मृति अनुगच्छत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रघुवंशमा कवि में से है। नंदिनी के पीछे पीछे मार्ग में राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा इस प्रकार से चल रही थी जिस प्रकार वेदों के अर्थ के पीछे पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। श्रुति स्मृति अनुगच्छत, तो पहले टाइम में तो ऐसे ही होता था, तो जो स्त्री जो होती थी वो अपने पति के पीछे पीछे चलती थी। आज के टाइम में तो बिल्कुल ही अलग है, पति बेचारा पीछे रह जाता है और पत्नी उससे आगे आगे चलती है, तो आजकल तो बिल्कुल ही अलग है। श्रद्धावी साक्षात विधि न उपन्न, रघुवंश में से ये भी। तो सज्जनों के द्वारा पूजित राजा से युक्त वह नंदिनी भी उस समय वैसी ही सुशोभित थी जैसे सज्जनों के किए गए अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा शोभा पाती है। तो सज्जनों के द्वारा पूजित राजा से युक्त वह नंदिनी भी उसी प्रकार वैसी सुशोभित थी जैसे सज्जनों के किए गए अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा शोभा पाती है। तो इस प्रकार से
जो हमारी सूक्तियाँ जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी हैं। और यही हमारे आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।